डिफेंस एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमएस के बारे में बात करेंगे और उसमें मैं दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा। एक है साइंट डीएलएम और दूसरा है डीसीएक्स सिस्टम। डिस्क्लेमर गाइस कि यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे CA-tapan.smallcase.com में देते हैं और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है और 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑल्सो। काफ़ी सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप थीम बेस्ड जैसे पावर थीम या मिड कैप थीम और डिफेंस थीम एंड ऑल दैट काफ़ी है, आप जाके देखिए, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कमिंग किसके पास है ये कमेंट बॉक्स में डाले। साइंस डीएलएम और डीसेक्स सिस्टम। अब दोनों स्टॉक की बात करें तो काफी मूवमेंट है उसमें, साइंट में अच्छा खासा मूवमेंट है और डीसीएक्स तो काफी नीचे गया है ओवर द टाइम। लेकिन थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो साइंट डीएलएम करता क्या है, वो भी एरोस्पेस और डिफेंस में ईएमएस है और एवियोनिक्स और पीसीबी उन्हें सर्किट बोर्ड जो होते हैं ना, वो असेंबलीज, बॉक्स बिल्ड और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें है और अच्छा परफॉर्म भी किया है। अच्छा, काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक है, यानी 1.7 टाइम्स उसका ऑर्डर बुक है। डीसीएक्स पता नहीं ये स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं करे। वो कहते हैं ना कि सब कुछ है इसके पास लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हिल नहीं रही है उसके लिए। और डीसीएक्स की भी मैं अगर बात करूँ तो वो स्टॉक अपने टॉप से अभी देखे तो जस्ट अ मिनट ऑलमोस्ट 60% डाउन है। तो ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो केबल, सैमलेस, रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम ने ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 2 टाइम्स इसका ऑर्डर बुक है। लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है इवन दो उसके पास ऑर्डर बुक अच्छा है। एग्जीक्यूशन का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये दोनों स्टॉक करेक्ट क्यों है? जैसे साइन डीएलएम थोड़ा भी जो करेक्ट हुआ था उसका वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 169 डेज, और थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो रहा इस बार और वैल्यूएशन तो अच्छा खासा रीच है इसका। जबकि डीसीएक्स का देखो ना, डीसीएक्स का प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू ड्रॉप ही अच्छा खासा आ रहा है, नेट लॉस और नो एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन डिलेस है। तो उसके वजह से डीसीएक्स को ज्यादा इशू आया है। मैं एक मिनट में आपको दिखाता हूं इसमें। सो साइन डीएलएम की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे, देखो पहले तो ये देखो ये कितना जबरदस्त हुआ है, 272 से 650। ठीक है, तो ये अभी पहले बहुत नीचे है लेकिन अभी पिछले कहते हैं ना कि 4 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना टाइप हो चुका है, यानी उस तरह से भागा है साइन डीएलएम। ठीक है, आप देखिए कि ग्रोथ अच्छा खासा, पीएनएल एंड ऑल दैट ओके है। अगर मैं अभी भी टॉप से तो वो डाउन है ऑलमोस्ट, और 24% डाउन है, लेकिन 3 महीने में देखो 56% भाग चुका है ये, एक साल में 54%। सो पिछले एक साल में ही आप देखो तो इसमें अच्छे खासे मूवमेंट आई है। स्टॉक 66 का पी है, 64 का पी है, तो महंगा तो है। आरओई आरओसी ठीक ठाक है, इतना कुछ ग्रेट नहीं है। द मेन चीज ये है कि आपको उसका जो ईयरली परफॉर्मेंस है ना, वो इम्प्रूवमेंट थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे। फिर भी सेल्स ग्रोथ तो इस बार नेगेटिव है, ये 26% का ग्रोथ है। 3 साल का ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन आई थिंक प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है। और अगर चाहे तो आई थिंक वी कैन सी द मार्जिन, नहीं मार्जिन में इतना इंप्रूवमेंट नहीं, धीरे धीरे होपफुली इंप्रूवमेंट आएगा। डीसीएक्स की बात करें तो डीसीएक्स का तो मैंने जैसे बोला ना ऑलमोस्ट 60% डाउन है और ये कंपनी का पता नहीं एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है। अब देखो 3 साल का और 5 साल का अगर मैं रिटर्न भी देखूं, 1 मिनट, ओके, ऑलमोस्ट देखो एक साल का 32% लेस है, 3 साल का 11%। तो कभी भी ये प्रॉफिट कमा के नहीं दिया है एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये डीसेक्स उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाए इवन दो सब कुछ है, तो एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा इशू है। अगर आप देखो आरओई नेगेटिव है, आरओसी 0.87 है, इवन तो स्टॉक में कहते हैं ना क्षमता है लेकिन उस तरह से नो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वर्किंग कैपिटल देखिए यहाँ दिक्कत है, देखो वर्किंग कैपिटल डेज 129 डेज है जो पहले 66 डेज थी, यानी डबल हो चुकी है।
ये कब होता है कि जब आप एग्जीक्यूशन ना कर पाओ और जब पैसे बाहर से आते हैं और या तो आप सेल करो और वहां से पैसे नहीं आ रहे, तो कहते हैं ना कि पैसे घूमते नहीं, और जब घूमना बंद हो जाते हैं ना तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाता है। और ये सबसे बड़ा इशू है। साइम डीएलएम का भी अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल देखें जरा, 1 मिनट। तो साइन डीएलएम का भी बड़ा है, देखिए इसका भी बड़ा है, लेकिन तो भी इसके ना वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा मूवमेंट हो रहे कंपेयर टू डी6। इसमें थोड़ा जंप आया, उसमें तो डबल जंप आया है। अभी अगर हम लोग देखें तो कौन से बड़े ट्रिगर है जो आपको इन इन दोनों कंपनीज में देखने हैं आगे जाके अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहली बात तो ना, ये दोनों कंपनी अगर हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं कि जैसे साइंट है, तो साइंट के जो 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर पा रहा है, और ईबीटा मार्जिन क्या वो 10% से अबव सस्टेन कर पाएगा, वो एक बड़ा ट्रिगर है। प्लस लोअर कैपिटल साइकिल, जो मैंने आपको ना कैपिटल डेज देखो, वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज्यादा है तो वो नीचे आता है, और डिफेंस और एरोस्पेस से ऑर्डर्स आने चाहिए। ऑलरेडी भाग चुका है, तो अगर ये नहीं आया तो स्टॉक गिर सकता है। तो अगर यहाँ स्लो एग्जीक्यूशन हुआ या वर्किंग कैपिटल ज्यादा रही लंबे समय तक, और या तो ऑर्डर पोस्टपोनमेंट हुआ, तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये एरोस्पेस एंड डिफेंस में नो अच्छा खासा बढ़ रहा है और पिछले 1 साल से जबरदस्त परफॉर्मिंग किया है। अगर हम लोग डीसीएक्स की बात करें, डीसीएक्स का भाई उसका भी 2500 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, कितना फास्ट वो एग्जीक्यूट कर पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर करता है तो डीसीएक्स बहुत ही जल्दी ऊपर मूव हो सकता है। क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, तो वो सब होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छे होने चाहिए, प्लस कैश फ्लो और मार्जिन रिकवरी में ध्यान देना है। अगर इसका एक्सपोर्ट डिले हुआ और ज्यादा सप्लाई चेन इशू जो अभी भी है, तो वीक एग्जीक्यूशन के वजह से ना ये स्टॉक यहीं के यहीं घूमेगा, बढ़ेगा नहीं। पिछले 4 साल से यही कहानी है। तो टर्न अराउंड है, अच्छा खासा टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ही बड़ा है। अगर आप पूछोगे कि भाई दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, तो ऑफकोर्स साइन टीएलएम इज मच मच बेटर देन डीसीएक्स, बिकॉज डीसीएक्स समहाउ क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। साइन डीएलएम के अभी अगर पिछले 1 साल में जिस तरह से वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जिस तरह से एग्जीक्यूशन कर रहा है, हाँ थोड़े वर्किंग कैपिटल के इश्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतने बड़े भी नहीं है कि प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इनका प्रॉपरली कैश फ्लो चला तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स साइन डीएलएम आई थिंक इज मच बेटर प्लेस देन डीसेक्स। डीसेक्स आई विल वेट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी टू कम, प्रॉपर एग्जीक्यूशन टू कम। जस्ट स्टॉक नीचे है और हम लोग कहते हैं ना कि भाई डिफेंस में है तो अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। डिफेंस में है तो ऐसा नहीं कि भाई ये अच्छा ही होगा, आपको एग्जीक्यूशन और वर्किंग कैपिटल साइकिल देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो चीज ऐसी होती है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन इन सबके पास ऑर्डर्स अच्छे खासे हैं, ऑर्डर की कोई कमी नहीं है और आगे जाके भी ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन सभी लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो डीसीएक्स में वो ये, तो मैं थोड़ा अभी भी आई एम नॉट टू मच श्योर अबाउट डीसीएक्स। साइन डीएलएम इज देन ऑल्सो इज नो कंपेरेटिवली ओके कंपेयर टू द अदर स्टॉक। सो आज हमने क्या बात की, हमने ऑलमोस्ट 8 स्टॉक्स की बात की और 3 सेक्शन की बात की, और मैंने बताया कि आपको कैसे देखना है। देखो ईएमएस सेक्टर इज अ सेक्टर विच है टू कीप इन माइंड, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, इसमें ऑर्डर बुक का महत्व होता है, ऑर्डर बुक, मार्जिन एंड एग्जीक्यूशन। ओके, ये 3 का बहुत ही महत्व होता है। अगर वहां थोड़े भी ये पीछे रहे तो इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम अच्छी खासी आती है, और ये बहुत ही गिरते हैं, बहुत ही गिरते हैं, यानी ऐसे गिरते जैसे पत्ते के महल गिरते ना, वैसे